जावरा में बाछड़ा समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद समाज के लोगों ने कन्नी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि माननखेड़ा चौकी परिसर में 30 जनवरी को निकाली रैली के दौरान समाज के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई, जिससे समुदाय में आक्रोश फैल गया है। समाज का कहना है कि इस घटना से युवाओं और छात्रों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर शासन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम समाज को उठाना चाहते हैं कि गिराना चाहते हैं। समाज के लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में या कुछ दलाल प्रवृत्ति के अभाव में पिछड़े हुए हैं। वो जैसे कैसे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और आप श्रीमान जिधर का विषय 30 जनवरी को सार्वजनिक महिलाओं को देह व्यापार से जोड़कर दिए गए अपमानजनक व्यक्तित्व के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करके तत्काल गिरफ्तार नहीं किया तो ये आंदोलन नीमच, ये रतलाम नहीं, नीमच से मंदसौर रतलाम तक हम हमारी बात नीमच से पैदल से यात्रा स्टार्ट करेंगे और रतलाम में छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि और अगर जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ FIR होती है तो हम पुलिस का स्वागत करते हैं। और क्योंकि भाई पुलिस को भी दोनों पुलिस इसलिए बनी है कि शांति कानून व्यवस्थाएं बने रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई झूठ तो बोल नहीं रहे। सोशल मीडिया पे अपने आप लिखा है तो तत्काल FIR करने की आवश्यकता है। और ना हम किसी व्यक्ति विशेष पर हमारी कोई दुश्मनी ना किसी जाति पर है, लेकिन जिन लोगों ने समुदाय के प्रति इस तरह से कहा है जन्म हुआ और आप महिलाओं के बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो कि महिलाएं देह व्यापार करती है, ये तो चलो ठीक है, सामाजिक ये तो एक ईश्वर की है कि हम कहीं की समाज में पैदा हुए, लेकिन इस समुदाय में चाहे कौन सा समुदाय हो उसका आविष्कार महिलाएं चुका है। हर गांव में जहर खोल दिया इस संगठन ने। पीपलिया जोधा के अंदर देखो हमारा समाज भी रहता है, कई समाज रहते हैं। हम सारे हिंदू संगठन का सम्मान करते हैं। जितने ही भारत के अंदर हिंदू संगठन है सबका सम्मान करते हैं। जितनी जातियां हैं उनका भी हम सब सम्मान करते हैं। हम किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं। आज हमारी जाति का विरोध हुआ तो यहाँ पर इतना बड़ा सैलाब खड़ा हुआ है। अन्यथा हमारा समाज के हिंदू आपस में लड़ेगा तो देश का क्या होगा? कटोगे तो बटोगे, सेफ रहोगे तो नेक रहोगे। और हमको भी सेफ रहना पूरे समाज को। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतना काफिला यहाँ पर इकट्ठा हुआ। मैं भाई मंगल चौहान को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी मेहनत बहुत रंग लाई है और आगे भी इनकी मेहनत रंग लाएगी। FIR नहीं होती है तो समाज में अन्य समाज के लोग, अफसर, उनका सबका नजरिया ये होगा कि तो समाज की महिलाएं धंधा करती है। तो ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमें इसके लिए आगे आना है और इस पे बात करनी है। और दूसरा ये कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे कि ना हमें माफी नहीं चाहिए, अगर हमें FIR चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के खिलाफ आपने खुद बोला है कि बाछड़ा जाति, और अपने आप में कानून है कि कोई सार्वजनिक स्थान पे शब्द बोलेगा उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मामला, तो आपने खुद ने बोला है और सार्वजनिक स्थान पे बोला है और उसके गवाह भी पुलिस है, सब कुछ गवाह है, तो तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरा एक और बात है कि पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं समाज, और सबसे बड़ी बात तो पुलिस की भी कितनी बड़ी हिंदी करी उन्होंने कि पुलिस वाले भाषणों से पैसे लेते हैं। तो ये हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस का शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है जो कानून की पूरी व्यवस्था बनाते हैं। तो हमारे स्वाभिमान पे तो उन्होंने ठेस पहुंचाई है, उसके लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर चिन्ह बनाया कि वो तो भाषणों से पैसे लेते हैं। तो पुलिस को तो तत्काल
गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके कई प्रकरण भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग सब एकजुट होकर शांतिपूर्वक जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि सारे युवा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। अभी तो ये हमारे समाज को अपमान किया गया है, सोशल मीडिया से लगाकर उनके घर जाकर उनके घरों को तोड़ा गया है। तो मैं उन लोगों को इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये बाबा साहब के अनुयायी है। हम भारतीय संविधान में बंधे हुए हैं, बाबा साहब की विचारधारा में बंधे हुए हैं, वरना हमारा झंडा भी मजबूत है और बंदा भी मजबूत है। हमारा झंडा भी मजबूत है और बंदा भी मजबूत है। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये कोई पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, कोई कार्यक्रम या जिम में आने वाली भीड़ नहीं है। यह भीड़ न्याय के लिए है, यह भीड़ एक महिला के सम्मान के लिए है, यह भीड़ एक क्रांति की आगाह है। अगर हमारे समाज को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं यहाँ के प्रशासन और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, आपको चैन से सोने नहीं देंगे। हम आपको चैन से सोने नहीं देंगे। अगर जिन गुंडों द्वारा हमारे लोगों के घर तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, गलत टिप्पणी की गई, उन लोगों में तुरंत एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, तुरंत गिरफ्तारी की जाए उन लोगों की। वरना ये तो केवल टेलर है, ये तो केवल टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो केवल टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी है, वो किसी से कम नहीं बढ़ते। क्या मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। वक्त आएगा तो कह दूंगा खुदा से कि मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। अगर उन जातिगत गुंडों में एफआईआर नहीं हुई तुरंत, तो हम शांति से भी लड़ना जानते हैं और क्रांति से भी लड़ना जानते हैं। हमें शांति भी आती है और क्रांति भी आती है। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे समाज की टिप्पणी करी है और जिन लोगों ने हमारे समाज के घर तोड़े गए हैं, उन पर तुरंत मुकदमा हो, उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। आज जिस समाज के विरुद्ध में उस संगठन का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो संगठन समाज के विरुद्ध में खड़ा है, तो उसके समर्थन में भीम आर्मी खड़ी है। अब आके दिखाओ, तुम अब दरवाजा तोड़ के दिखाओ। उन समाज के लिए भीम आर्मी खड़ी है। भीम आर्मी का झंडा भी मजबूत है और बंदा भी मजबूत है और डंडा भी मजबूत है। वरिष्ठ जन को प्रणाम करता हूँ, मेरे युवा भाइयों को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही यह पर आई हुई दूर दूर मेरी माता बहनें और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सबकी कड़ी मेहनत और समाज जन की एकता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप सब अपना निजी काम छोड़कर समाज और समाज के व्यक्तियों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम किसी भी समाज का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी समाज का, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। पर अगर कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो किसी भी समाज का हो, और हमारे संपूर्ण समाज पर गलत आरोप टिप्पणी करेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उक्त पुरजोर विरोध करेंगे और हम क्या है वो भी बता देंगे। हमारे समाज के द्वारा भारत देश में हमारे द्वारा भारत देश के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान किया है, अत्याचार से। और आज हमारे समाज के कई लोग शासन प्रशासन में उच्च लेवल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह राजनीतिक में भी अच्छे पद पर, राजनीतिक पार्टियों में भी दायित्व पर है।
लिए आया, क्या कुछ ज्ञापन? ये गतमा जो पिपलिया जोधा में घटनाक्रम हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में ही ये ज्ञापन आज कुछ समाजजनों द्वारा दिया गया है। माननखेड़ा चौकी पर उपस्थित हुए हैं। उनकी मांग है कुछ जो उन्होंने ज्ञापन में उल्लेखित की है, तो सभी मांग पे उनकी जो भी जायज़ होगी जरूर वैधानिक कार्रवाई कर हम जल्दी शीघ्र उनको अवगत कराएंगे। किसके खिलाफ सर ज्ञापन है और क्या कुछ मांग है? एक जीवन सिंह है, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो उस संबंध में कुछ लोग गांव के और समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला है अपने ज्ञापन में, तो उसमें जो भी होगा जांच करके हम फर्दर कार्रवाई। ठीक। देखो, ये मामला ये है कि दिनांक 30 तारीख को जीवन सिंह शेरपुर और उनके अन्य साथियों द्वारा एक वीडियो में टिप्पणी दी कि बाजरा समुदाय के लोग देह व्यापार करते हैं और सबसे बड़ी बात सार्वजनिक लोग स्थान पर उनके द्वारा बाजरा समुदाय को मतलब एक अपमानित किया है, जो कि एट्रोसिटी एक्ट की धारा के अंतर्गत आता है और सार्वजनिक स्थान पर आता है कि किसी व्यक्ति विशेष को आप जाति सूचक नाम से प्रताड़ित या अपमानित नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि समुदाय में कई युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, कई सरकारी पदों पे हैं, कोई तहसीलदार है, कोई पटवारी है, कोई टीचर है। क्या उस समुदाय के लोग क्या देह व्यापार करते हैं? क्या कहीं ना कहीं जीवन सिंह शेरपुर द्वारा सारे समुदाय के लोगों को वेश्यावृत्ति के रूप में शामिल किया और बाजरा शब्द अपने आप में एक अपराध के रूप की श्रेणी में आता है कि आप किसी जाति सूचक को बोलते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पर बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लड़कियाँ भी कॉलेज जाती है, सभी को उसने ये बोला कि ये तो देह व्यापार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे शब्द किए जिसके खिलाफ हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ तत्काल एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज करके गिरफ्तार करके सार्वजनिक रूप से उसका जुलूस निकाला जाए, ताकि समाज में मैसेज जाए कोई भी किसी जाति विशेष सूचक पर अपमानित करता है तो पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी एसडीपी साहब द्वारा कहा है कि हम तत्काल वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत करके आप समाज, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगले कदम क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो नीमच पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हम रतलाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च करके और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम क्या है? ये हमारा एक मामला है। अगर साहब प्रशासन अगर इसमें हमारा सहयोग करेगा तो हम पुलिस प्रशासन का स्वागत करेंगे और हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम आकाश चौहान है, सामाजिक कार्यकर्ता। दिनांक 30 जनवरी को जीवन सिंह जी द्वारा सार्वजनिक जगह माननखेड़ा चौकी पर हमारे समाज के प्रति जीवन सिंह द्वारा अब शब्दों का प्रयोग कर पूरे समाज को अपमानित किया गया और आज इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया गया है एसडीपी सर और माननखेड़ा चौकी प्रभारी सर को और हमने एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन के द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला है? एसडीपी सर के द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द हम कार्रवाई करेंगे। आखिर क्या था मामला, क्या था पूरा मामला? 30 तारीख को जीवन सिंह द्वारा हमारे पूरे समाज के ऊपर अपराध टिप्पणी की गई थी। पूरे समाज को गलत धंधे से जोड़ा कर बताया गया था, जबकि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे केंद्र सरकार मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारे गवर्नमेंट नौकरी में भी है, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस भी करते हैं। क्या वो लोग भी हमारे वेश्यावृत्ति कर रहे हैं? क्या हमारे लोग में भी बहुत अच्छे लोग भी है। हमारी पूरी समाज थोड़ी वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। हमारे जैसे भी अच्छे लोग हैं समाज में। जीवन सिंह को नहीं कि हमारे समाज के बारे में अब शब्द कहने वाला, उसको किसने हक अधिकार दिया है। अब क्या मांग चाहते हैं आप? हम शासन प्रशासन चाहते हैं कि जल्द से जल्द जीवन सिंह के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट व अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हो। जीवन सिंह और उनके साथियों के ऊपर